शेर की माँ हिरण। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में सोनू नाम की एक हिरण रहती थी। सोनू का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेले ही जिंदगी गुजार रही थी। उसे बच्चे बहुत पसंद थे, पर खुद का कोई बच्चा नहीं होने के कारण वो बहुत ही उदास थी। एक दिन वो जंगल में टहल रही थी, तभी अचानक उसके सामने 3 भेड़िए आ गए। सोनू हिरण बहुत डर जाती है, पर हिम्मत जुटाकर वहां से भागने लगती है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो भागती रहती है, फिर भी वो भेड़िए उसे पकड़ लेते हैं और तीनों ओर से घेर लेते हैं। सोनू हिरण तब सोचती है, मैं इस दुनिया में किसके लिए हूँ? मेरा वैसे कोई भी नहीं है। अब वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ना बंद कर देती है। भेड़िए उसकी हालात देखकर हंसने लगते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लगता है इसने हार मान ली। अब इसे खाना आसान होगा। तभी वहां पर एक शेरनी आती है। मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। क्यों? तुम्हें ये अकेले चाहिए? हम मिल बांट कर तो इसे खा सकते हैं ना। मुझे इसे नहीं मारना, और अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। भेड़िया हंसने लगते हैं। तुम हमारे सामने नहीं टिकोगे। ऐसा कहकर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। 3 भेड़िया होने के कारण शेरनी बहुत जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी आखिरी दम तक वो उन भेड़ियों से लड़ती है। आखिरकार भेड़िया वहां से भाग जाते हैं और शेरनी जमीन पर गिर पड़ती है। सोनू हिरण उसके पास जाती है। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे वैसे भी जीने का कोई शौक नहीं है। आपने मेरी मदद क्यों की? मैं पहले से ही बीमार हूँ और ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी, इसलिए मुझे लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। शेरनी की ये बात सुनकर सोनू हिरण उदास हो जाती है। क्या किसी भी प्रकार से मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो मुझे बताओ। मेरा एक बच्चा है। मैं तो अब इस दुनिया में नहीं रहूंगी, पर क्या तुम मेरे बच्चे का ख्याल रख सकती हो? हाँ, मैं आपके बच्चे का पूरी तरह से ख्याल रखूंगी। उसे एक माँ की कमी कभी नहीं होने दूंगी। आप उसकी चिंता मत करो। शेरनी सोनू हिरण की ये बात सुनकर खुशी खुशी अपने प्राण त्याग देती है। सोनू हिरण शेरनी के बच्चे को ढूंढने जाती है। उसे झाड़ियों में शेरनी का छोटा सा बच्चा नजर आता है। सोनू हिरण उसके पास जाती है और उसे प्यार से अपने पास लेती है। मुझे एक बच्चे की कमी थी और तुम्हें एक माँ की। मैं तुम्हें उतना ही प्यार दूंगी जितना एक माँ अपने बच्चे से करती है। तुम्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। सोनू हिरण तब से शेरनी के बच्चे को पालने लगती है और खुशी खुशी रहने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। वो अपना पूरा ध्यान अब शेरनी के बच्चे पर लगाती है और उससे बड़ा करती है। जादुई सोने का अंडा। एक बार की बात है, एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी जानवर एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अगर कोई मुश्किल में हो तो सब जानवर साथ मिलकर उस मुश्किल को सुलझाने की कोशिश करते थे। ऐसे ही एक दिन बबलू बंदर खेलते खेलते जंगल से थोड़ा बाहर चला गया। बबलू वहां पेड़ों पर खेल रहा था। तभी उसका ध्यान एक चमकने वाली चीज पर गया। धूप में वो चीज बहुत चमक रही थी। बबलू बंदर पास जाकर देखता है तो उसे एक सोने का अंडा दिखाई देता है। सोने का अंडा? मैं तो जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। पर ये सोने का अंडा किसका हो सकता है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। बबलू को क्या करे कुछ समझ नहीं आता, पर आखिर में वो उस सोने के अंडे को लेकर जंगल में वापस आता है। वहां पर सभी को बुलाता है।
मुझे जंगल से थोड़ी ही दूर ये अंडा मिला। वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। उस अंडे के बारे में क्या करें किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी जंगल के बूढ़े जानवर कहते हैं, अगर इसे संभालने वाला कोई नहीं है तो हम इसकी देखभाल कर सकते हैं। वैसे भी सोने का अंडा पहली बार देखा है, हमें इसे ऐसे मरने नहीं देना चाहिए। सभी जानवर इस बात से सहमत होते हैं। उस दिन से वो उस अंडे की देखभाल करने लगते हैं। सभी जानवर अंडे को बहुत प्यार देते हैं और हर रोज अंडे को देखने आते थे। उन्होंने अंडे को बहुत संभाल कर रखा हुआ था। जंगल के जानवर अंडे को अपने बच्चे के जैसा मानने लगे और उसे कुछ मुश्किल ना आए इस बात का ध्यान रखने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी अचानक एक दिन जंगल में हायना का झुंड आता है। सभी जानवर उन हायना को जंगल के बीच मैदान में मिलते हैं। तुमने उसे कहाँ छुपा कर रखा है, बताओ। किसे? उस सोने के अंडे को। वो अंडा हमारे जंगल का है, उसे हमने छिपा कर रखा था। हमें पता है कि तुम्हारे जंगल के ही किसी जानवर ने उसे वहां से उठा कर ले आया है। हमें वो वापस करो। पर वो अंडा तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम्हारा उस अंडे से क्या लेना देना? वो अंडा हमने चुराया है, इसलिए वो हमें चाहिए। अंडा चुराया है? वो किस लिए? ये अंडा अब हमारा है, हम इसे तुम्हें नहीं देंगे। तुम्हें पता भी नहीं है उस अंडे के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा। पर तुम्हें वो अंडा चाहिए क्यों? अब हायना को गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से बोल देता है, वो अंडा एक जादुई अंडा है, उसे कोई भी अगर खाएगा तो वो अमर हो जाएगा। इसलिए हमारे जंगल में उस अंडे के लिए बहुत झगड़े चल रहे थे। हमें जैसे तैसे वो अंडा मिल गया, इसलिए हमने उसे चुराकर जंगल के बाहर हमारे अड्डे पर रखा था और तुम वहां से उसे लेकर आ गए। हमें वो वापस करो। हायना की बात सुनकर जंगल के सभी जानवरों को क्या करे नहीं समझ आता। तभी सोनू हिरन कहती है, माना वो अंडा तुम्हारे पास था, पर अब वो हमारा हो गया है। हम उस अंडे को कभी कुछ नहीं होने देंगे। तो तुम चुपचाप हमारे जंगल से वापस चले जाओ, क्योंकि वो अंडा हम किसी भी हालत में तुम्हें नहीं देंगे। हाँ, वो अंडा हम तुम्हें नहीं देंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। क्या? वो अंडा हमें वापस नहीं दोगे? तुम सभी की इतनी हिम्मत! वो अंडा हमारे जंगल का है और तुम अब उसे खुद खाकर खुद अमर रहना चाहते हो। उस अंडे को कोई नहीं खाएगा। हमने बहुत प्यार से उसकी देखभाल की है। वो हम सबके बच्चे के जैसा है। अंडे को हम कुछ नहीं होने देंगे। ये सुनकर हैना हंसने लगते हैं। प्यार से संभाला है और तुम्हारे बच्चे के जैसा है? मजाक मत करो, ये अंडा वापस करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बुरा तो तुम्हारे साथ होगा। तुम हमारे जंगल में हो और ऐसा कहते हो? शेर खान छलांग लगाकर उस हैना पर वार करते हैं। शेर खान के पीछे ही सभी जानवर उन हैना पर टूट पड़ते हैं और उनकी लड़ाई शुरू होती है। आखिरकार वो हैना बहुत जख्मी होकर वहां से भाग जाते हैं। सभी जानवर मिलकर उस अंडे को बचा लेते हैं। थोड़ी ही दिनों बाद उस अंडे से बच्चा बाहर आता है। वो एक शुतुरमुर्ग था। शुतुरमुर्ग भी सोने का था। धीरे धीरे करके शुतुरमुर्ग की शक्तियां जंगल के जानवरों को पता चली। शुतुरमुर्ग किसी भी जख्मी जानवर को ठीक कर सकता था और किसी भी बीमार जानवर को अपनी शक्ति से ठीक कर सकता था। शुतुरमुर्ग भी जंगल के सभी जानवर से बहुत प्यार करने लगा और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बात है। किसी दूसरे को अपनी लालच के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।